मित्रों नमस्कार। हमारे साथ आज कोलकाता से पधारे हुए हमारे प्रिय शिष्य अजय जी उपस्थित हैं। नमस्कार। इनकी आज इच्छा हुई कि मेरे साथ एक वीडियो बनाएं और चर्चा करें। तो अजय जी, आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे? झेलम नदी के बारे में सर। झेलम नदी के बारे में। झेलम जो है वह सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि सबसे पश्चिमी नदी है। हाँ, कश्मीर में है ना। कश्मीर में, जी सर। जम्मू कश्मीर की सबसे पश्चिमी नदी है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी नदी है। इसे कश्मीर की जीवन रेखा कहते हैं और श्रीनगर की रीढ़ भी कहते रीढ़ भी हैं। कहा जाता। तो अजय जी हमें यह बताएंगे कि इस नदी के विभिन्न नाम हैं, आप बताएं। झेलम नदी का विभिन्न नाम है। वितस्ता वैदिक युग में कहा जाता था, और कश्मीरी लोग इसे बेत या बेत, पंजाबी लोग बीहट, और पाकिस्तानी लोग इसे जेहलम या जेहुलम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अपने यूनानी यवन लोग के बारे में? यूनानी लोग सर इसे हाइडेस्पीज कहते हैं। हाइडेस्पीज, उनका मानना था कि यह जो नदी है यह देव है। उन्होंने कहा कि यूनान के जो समुद्र के देवता हैं थॉमस, और बादलों की देवी इलेक्ट्रा, तो उन दोनों का यह क्या है? पुत्र है। पुत्र है। स्वयं जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने आए थे तो उनका युद्ध हुआ था पोरस के साथ, जी, है ना। पोरस के साथ। किन दो नदियों के बीच में हुआ था? झेलम और ये सर क्या, चिनाब। झेलम और चिनाब नदियों के मध्य उनका युद्ध हुआ था। तो उन्होंने इस नदी को हाइडेस्पीज कहा था, है ना। अब आइए कि ये जो झेलम शब्द है ये पंजाबी भाषा का शब्द है, जबकि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान में एक झेलम नगर है, झेलम डिस्ट्रिक्ट भी है पंजाब प्रांत में। जी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम जगह है, झेलम जिला भी है। तो उसी जगह से इस नदी का नाम क्या पड़ा? झेलम पड़ा, झेलुम पड़ा, है ना। और अब आते हैं इस नदी की यात्रा के बारे में। तो यह नदी जो है अपनी यात्रा किस जगह से शुरू करती है, अर्थात इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? सविस्तार हमारे अजय जी बताएंगे। इस नदी का उत्पत्ति पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल छेनी से बेरीनाग झील से होती है। बेरीनाग झील, जी जी, बेरीनाग, है ना। हाँ, बेरीनाग झील से निकलती है। जिला कौन है? अनंतनाग सर। हाँ, अनंतनाग जिला से निकल। हाँ, वहाँ बहुत फेमस वो जगह है। वो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ प्राचीन अनंतपुर शहर दबा हुआ है ना। जी तो अनंतनाग जिले के वेरीनाग झील से इसकी उत्पत्ति होती है, इसका उद्गम होता है, और वहाँ से यह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यह कहाँ आती है जय जी? आगे बढ़ते हुए यह श्रीनगर, आगे बढ़ते हुए यह श्रीनगर में प्रवेश करती है, और श्रीनगर के बाद फिर वुलर झील। वुलर झील के बारे में अजय जी कुछ जीके बताएं, एक दो। वुलर झील भारत का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। मीन्स फ्रेश वाटर लेक है। एक और रोचक जो एक गोखुर झील भी है। गोखुर झील है। तो वुलर झील अपना पानी इसी नदी से प्राप्त करता है ना जी। फिर वुलर झील से आगे बढ़ते हुए यह कहाँ जाती है? वुलर झील बारामूला। हाँ, जिसका प्राचीन नाम क्या है जय जी? वराहमूल। वराह भगवान विष्णु का अवतार है ना, वराहमूल। हाँ, उसी का ये उर्दू नामकरण शायद हो गया होगा, बारामूला। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए उड़ी नामक जगह में प्रवेश करती है। उड़ी जिला भी है शायद जम्मू कश्मीर। हाँ, वहाँ से फिर यह पाक अधिकृत
कश्मीर, मुजफ्फराबाद में प्रवेश कर जाती है। मुजफ्फराबाद में प्रवेश कर जाती है। और अब बताएं कि मुजफ्फराबाद से थोड़ा पहले जो है कौन सी जगह में, कौन सी नदी इसमें मिलती है? किशन गंगा। हाँ, डोमेल नामक जगह। डोमेल नामक जगह पर इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान किशन गंगा नदी को नीलम नदी भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से जब यह मिल जाती है तो और विशाल हो जाती है ना। तो अब मुजफ्फराबाद से यह चलती है और चलने के उपरांत 170 किलोमीटर तक यह भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। सीमा बनाती है। सीमा बनाकर कहाँ तक जाती है? कौन सा जिला, कौन सी जगह? मीरपुर। मीरपुर, पाकिस्तान का मीरपुर जिला है। और वहीं पर मंगला एक जगह है, और मंगला नामक जगह में एक डैम भी बना हुआ है ना अजय? जी सर, जी सर। उसके बारे में एक रोचक तथ्य बताएं। वो मिट्टी से बना विश्व में सबसे बड़ी बांध है। मिट्टी से बनी विश्व की सबसे बड़ी बांध है मंगला डैम, है ना? जी सर। तो मुजफ्फराबाद से लेके मंगला तक यह 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की साथ सीमा बनाती है। फिर वह आगे बढ़ती है झांग जिले में बढ़ती है। जी जी। झांग जिले में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है अजय जी? त्रिमूर। हाँ। जहाँ पर वो चिनाब नदी से मिल जाती है। हाँ, चिनाब नदी से मिल जाती है। और फिर आगे बढ़ती हुई मिठानकोट नामक एक जगह है। सिंधु नदी में विलुप्त हो जाती है ना जी। तो यह झेलम नदी का जो मार्ग हुआ उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब हमारे अजय जी बताएंगे इस नदी के तट पर बसे हुए कुछ प्रमुख नगरों के बारे में। झेलम नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों में अनंतनाग, श्रीनगर, बारामुल्ला, मुजफ्फराबाद सर, मंगला, मीरपुर सिटी, झांग, है ना जी। हाँ, इत्यादि हैं। अच्छा, एक रोचक तथ्य है कि पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, तो उन 4 प्रांतों में यह किन 2 प्रांतों से होकर बहती है? पंजाब, हाँ, और सिंध प्रांत। सिंध नहीं, पंजाब और खैबर पख्तूनवा। जी सर, जी। पंजाब और खैबर पख्तूनवा। पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर और खैबर पख्तूनवा प्रांत की राजधानी पेशावर। हाँ, पंजाब, खैबर पख्तूनवा, सिंध प्रांत की राजधानी कराची। हाँ, एक और प्रांत है बलूचिस्तान, उसकी राजधानी क्वेटा, है ना। तो यह पाक अधिकृत कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनवा प्रांतों से होकर बहती है ना जी सर। तो वाकई यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है सर। हाँ, मुजफ्फराबाद है, बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी। तो झेलम नदी वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है कश्मीर की। बहुत ही सुंदरता कश्मीर को यह प्रदान करती है। एक रोचक तथ्य हमारे अजय जी बताएंगे कि जो वेरीनाग झील है उसके आगे जहाँ उद्गम का स्रोत है, तो किस मुगल सम्राट ने अष्टकोणीय संरचना, उसके बारे में अजय जी बताएंगे। उस अष्टकोणीय संरचना को जहांगीर के द्वारा 1620 में बनाने का शुरुआत की गई थी, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने 1627 में इसे पूर्ण किया। अष्टकोणीय संरचना में एक मतलब कुंड है, वो झील से पानी उधर से आता है और कुंड में स्टोर होता है। लगेगा ही नहीं कि वो नदी का स्रोत है। बिल्कुल शांत है वो, बिल्कुल क्या है, शांत है। लगेगा ही नहीं कि वो नदी का उद्गम है, नदी का स्रोत है। जी सर। और उसका रंग क्या है जय जी? पानी का नीला। हाँ, आसमानी है। हाँ, आसमानी रंग है। तो आसमानी रंग है। जहांगीर ने आदेश दिया था कि पानी का रंग आसमान के कलर का होना चाहिए, है ना जी सर।
जहांगीर ने उस अष्टकोणीय संरचना को बनाने के लिए कहाँ के कारीगरों को यहाँ पर बुलाया था अजय जी? ईरान से सर। जी, ईरान के कारीगरों को उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया था और तब से लेके अब तक कितने साल बीत चुके, लेकिन वह अभी भी यथावत है। काफ़ी सुदृढ़ संरचना है ना? जी सर, जी सर। पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है। जी। तो जो कोई भी अगर कश्मीर जाना चाहते हैं तो एक बार, क्योंकि झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर ही बहती है। हाँ, बीचों बीच बहती है। कश्मीर को दो हिस्सों में बांटती है। कश्मीर को दो हिस्सों में बांटती है। जी सर। इसी नदी को और इसी घाटी को देखकर जहांगीर ने क्या कहा था ये जी हमें बताएंगे? पृथ्वी का स्वर्ग। हाँ, जहांगीर ने कहा था कि अरे बाप रे, जब वे यहाँ आए, झेलम नदी को देखे, कश्मीर घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य का उन्होंने दर्शन किया, तो उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। जी सर, यही है। तब तो उन्होंने वहाँ पर ठहर कर उस अष्टकोणीय संरचना का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। हाँ, है ना? मुगल गार्डन भी शायद है वहाँ पर श्रीनगर में, जहांगीर ने ही बनवाया था, है ना? तो चलिए, ये है हमारे झेलम नदी की यात्रा। इसके लिए हम कोलकाता से पधारे अजय जी का काफ़ी धन्यवाद करते हैं। चलिए, धन्यवाद सर।